हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो फिजिक्स का चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर के हैंडराइटिंग नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं ऐसे वीडियो अपलोड करूं तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें सबसे पहला टॉपिक आने वाला है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, देखो, ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है। अब इस सरफेस कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या है कि दो मीडियम होते हैं, एक तो इधर वाला मीडियम, एक इधर वाला मीडियम। जब कोई लाइट, इसमें क्या है कि कोई लाइट आई, एक मीडियम से आ रही है, देखो, इस सरफेस पे टकराने के बाद में उसी मीडियम में वापस आ रही है। इस आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। आने वाली लाइट को इंसिडेंट रे कहते हैं और जाने वाली लाइट को रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। देखो, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन क्या हुई कि इंसिडेंट रे यानी कोई लाइट जिस एक मीडियम से आती है और किसी सरफेस से टकराने के बाद में उसी मीडियम में वापस चली जाती है। इसी मीडियम में देखो वापस गई है, इस वाले मीडियम में नहीं आई है, उसी मीडियम में वापस गई है। तो जब कोई लाइट किसी सरफेस पे टकराती है और टकराने के बाद में उसी मीडियम में वापस चला जाए, तो इस घटना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद में इसका अगला टॉपिक आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो टॉपिक है वो एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, इससे पहले एक डायग्राम सीख लो। ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है। इस रे को क्या कहते हैं? इस रे को कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे कहते हैं। अब ये लाइट है, इस सरफेस पे टकराने के बाद में उसी मीडियम में वापस चली जाएगी, नीचे की तरफ नहीं आएगी, मतलब दूसरे मीडियम में नहीं आएगी, उसी मीडियम में वापस चली जाएगी। तो इस टकराने के बाद में जो लाइट वापस आती है उसी मीडियम में, उसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। इस लाइन को क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल। अब देखो इधर, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, ये वाला। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, ये वाला। इस एंगल को स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि कौन सी रे बना रही है? इंसिडेंट रे बना रही है नॉर्मल के साथ, तो इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस कहते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं। दूसरा देखो, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ ये भी कुछ एंगल बनाएंगी, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ ये भी कुछ एंगल बनाएंगी। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? देखो कौन सी रे बना रही है एंगल? रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके दो नियम कौन से हैं, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो ध्यान से समझ लेना। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं। पहला देखो, पहला नियम ये है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों एक ही पॉइंट पर होते हैं या तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। देखो दिख रहा है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर होता है। ये पहला नियम यही है, एकदम सिंपल है। दूसरा नियम देखो, दूसरा नियम ये है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाती है, रिफ्लेक्टेड रे ये भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाती है, मतलब एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। पिछली बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, ये क्वेश्चन आया था
टिक द करेक्ट ऑप्शन का। इसमें दे रखा था यहाँ पे 60 डिग्री, तो इसका पूछा था यहाँ पे कितना आएगा, तो इसका भी 60 आएगा क्योंकि दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऑप्शन में थे 60 थे, 45 था, 30 था, तो उसमें ऑप्शन में कौन सा आने वाला था, 60 आने वाला था, क्योंकि ये 60 है तो ये भी कौन सा होगा, 60 ही होगा। इसके बाद में ये दोनों नियम कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद में अगला जो रूल है, सॉरी अगला जो पॉइंट है वो कौन सा आने वाला है, वो आने वाला है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के अंदर आपको इमेज बताना है कैसा बनेगा, ठीक है। देखो प्लेन मिरर कहते किसको है, मिरर किसको कहते हैं, पहली बात मिरर, अगर कोई ग्लास है, उस ग्लास के एक साइड पे क्या कर दे, पॉलिश कर दे, तो इसका एक सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा, उसको मिरर कहते हैं। कैसे, देखो मान लो ये क्या है, एक ग्लास। अब इस ग्लास में कोई यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है या कोई पर्सन खड़ा है, तो क्या अपनी शक्ल देख सकता है, बिल्कुल भी नहीं देख सकता। इसके एक साइड में क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, माना कि मैंने इस साइड में इसकी पॉलिश कर दी। अभी यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो ये अपनी शक्ल आराम से इसमें देख सकता है, तो किधर देखेगा, इधर से देखेगा, इधर से देखेगा, इस साइड में पॉलिश करी हुई है, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस ये वाला हो गया। ये कौन सा सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है, ये वाला रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया। यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो ये अपनी शक्ल आराम से यहाँ पे देख सकता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर किसको कहते हैं, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसा हो, प्लेन हो। ये देखो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ये कैसा है, इसका प्लेन है, इसलिए क्या कहते हैं, इसको प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर के अंदर हम इमेज देखेंगे कैसा बनेगा, प्लेन मिरर के अंदर इमेज देखेंगे कैसा बनेगा। देखो प्लेन मिरर के अंदर इमेज सेम साइज का बनता है। प्लेन मिरर में जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना साइज किसका होता है, इमेज का होता है, मतलब सेम साइज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइज का इमेज बनता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसमें जो इमेज होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। इरेक्ट मतलब सीधा बनता है, सीधा बनता है, जैसे आप सीधे खड़े हो तो सीधा ही बनेगा। वर्चुअल बनता है। इसमें इमेज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रियल इमेज, एक होता है वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में मैं आगे आपको स्पेरिकल मिरर में बताऊंगा, ठीक है। इतना समझो कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, सेम साइज द ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। तीसरी बात, इसमें क्या है कि इमेज मतलब इसमें क्या होता है कि इमेज में लेफ्ट का राइट दिखाई देता है और राइट का कैसा दिखाई देता है, लेफ्ट दिखाई देता है। मतलब आप लेफ्ट वाला हाथ करोगे तो आपको राइट वाला दिखाई देगा, राइट वाला करोगे तो लेफ्ट वाला दिखाई देगा। अगर आप ऐसे बी लिखोगे तो आपको बी ऐसा नजर आएगा, आप सी लिखोगे तो सी ऐसा नजर आएगा, ठीक है। तो इस घटना को कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। तो लेटरल इन्वर्जन की जो घटना है वो किस में देखने को मिलती है, आपको प्लेन मिरर में देखने को मिलती है, जिसमें क्या होता है, लेफ्ट का राइट दिखाई देता है और राइट का कैसा दिखाई देता है, लेफ्ट दिखाई देता है। इसके बाद में जो टॉपिक आता है वो आता है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर, इसके बाद में टॉपिक आता है स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर किसको कहते हैं, देखो स्पेरिकल मिरर एक तो प्लेन मिरर जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस प्लेन था और इसका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड सरफेस स्पेयर हो जाएगा। कि ऐसा सरफेस जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसा हो, प्लेन ना होकर कैसा हो, स्पेयर हो, तो उसको क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर कहते हैं। स्पेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है। देखो एक होता है ये वाला, इसके पीछे की तरफ पॉलिश कर देंगे और इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस ये वाला हो जाएगा, अंदर वाला अंदर की तरफ धसा हुआ होगा। एक ये मिरर होगा जिसके अंदर की तरफ पॉलिश कर देंगे और इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसा होगा, बाहर की तरफ होगा, उभरा होगा। तो इस मिरर को देखो, इसका रिफ्लेक्टेड सरफेस मुड़ा हुआ है, इसका भी रिफ्लेक्टेड सरफेस मुड़ा हुआ है, स्पेयर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्पेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है। और ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ हो, जिस मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर की तरफ मुड़ा हुआ होता है उसको कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहते हैं। और जिस मिरर का रिफ्लेक्टेड सरफेस बाहर की तरफ होता है, उभरा हुआ होता है, उसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों हो गए। अब देखो
सबसे पहले इसके यूज भी देख लेते साथ साथ में। कॉनकेव मिरर का यूज, कॉन्वेक्स का देख लेते पहले। कॉन्वेक्स मिरर का यूज, कॉन्वेक्स मिरर का यूज आपने देखा होगा गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, शीशा लगा होता है साइड में, उसका पीछे का दृश्य देखने के लिए इसका यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। और कॉनकेव मिरर का यूज किस में करते हैं, पहला ले लेते हैं डेंटल एक्सपर्ट में, दांत को बड़ा करके देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, हेडलाइटों में यूज करते हैं, ठीक है। बाद में जो टॉपिक आता है वो आता है इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन फॉर स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या क्या है देखो। ये क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। सबसे पहला आता है पोल, सबसे पहली डेफिनेशन आती है पोल। पोल किसको कहते हैं, ये क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का जो मिडल पॉइंट होता है, अब देखो मिडल पॉइंट यही है, इस मिडल पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, पोल। इसको ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। पोल की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद में आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके बाद में अगली डेफिनेशन आती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, इस स्पेयर को किसी गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं। देखो इस मिरर को, इस मिरर को किसी गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं ना। तो इस गोले का सेंटर होगा कुछ ना कुछ, ये वाला, ये इस गोले का सेंटर है, ठीक है। इस गोले के सेंटर को ही क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसको वापस हटा सकते हो आप, देखो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इस मिरर को एक गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं और उस गोले को या स्पेयर का कटा हुआ भाग मान सकते हैं। उस स्पेयर के सेंटर को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अगला आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं, देखो आपने अभी देखा कि इस मिरर को गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं और इस गोले के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, ठीक है। तो इस गोले का कुछ रेडियस भी होगा। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो बीच की दूरी है इसको क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। तो ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। तीसरा, चौथा आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, देखो इसको इरेज करना पड़ेगा, इस साइड लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, देखो एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली एक काल्पनिक लाइन, इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करने वाली एक काल्पनिक लाइन को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। इसके बाद में अगली डेफिनेशन आती है फोकस। अगली क्या आती है, फोकस आती है। अब फोकस को समझाने के लिए आप फोकस दोनों का अलग अलग होगा। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, और ये कौन सा मिरर है, ये है कॉन्वेक्स मिरर। अब दोनों का फोकस देखो, ये क्या है, पोल, ये क्या है, इसका भी पोल, वो से डिनोट करते हैं दोनों को। ये क्या है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पे क्या है इसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो फोकस किसको कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस
और इसके आ रही है पैरेलल, कहीं से लाइट आ रही है किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये आ रहा है इसके पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर गुजरती है, देखो इस पॉइंट से होकर गुजर रही है, जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उस पॉइंट को कहते हैं फोकस कहते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं? एप से डिनोट करते हैं। देखो दोबारा से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर जाती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। इसको फोकस कहते हैं। और पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ कहते हैं। पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ कहते हैं। अब आप कॉन्वेक्स मिरर में यही वापस करते हैं, इसको कहते हैं पोल, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट। अब ध्यान रखना है यहाँ पे, ये इमेज बनाता है रियल। अब देखो मैं बात करता हूँ रियल और वर्चुअल की। ये रियल इमेज बनाता है और ये वर्चुअल इमेज बनाता है। ये कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल। अभी रियल क्यों बनाता है, वर्चुअल क्यों बनाता है? देखो ध्यान से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में, देखो रिफ्लेक्शन तो इधर ही होगा, इस साइड तो होगा नहीं, इधर ही होगा, इसलिए इसको रिफ्लेक्शन कहते हैं कि एक मीडियम से आती है उसी मीडियम वापस चली जाती है, इसलिए तो इसलिए रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन देखो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर ही नहीं काट रही। इधर से देखो, ये इधर से ले लेते एक लाइट, ये आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद में ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अब देखो ये तो कहीं प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर नहीं काट रही, तो इसका फोकस कहीं नहीं है, बिल्कुल है। इन दोनों लाइन को पीछे बढ़ाना है आपको, इन दोनों लाइन को आपको क्या करना है? पीछे बढ़ाना है। और ये दोनों पीछे की तरफ जिस पॉइंट पे काटती हुई प्रतीत होती है, एक्चुअल में नहीं काटती, काटती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। और जिस पॉइंट पे काटती हुई ये प्रतीत होती है उसको फोकस कहते हैं। देखो इसमें एक्चुअल में काट रही थी इस पॉइंट पे, इसलिए इसका इमेज रियल बन रहा था, ठीक है। इसका देखो इमेज रियल बनता है और इसका इमेज वर्चुअल बनता है, क्योंकि देखो ये कहीं पे ही नहीं काट रही, क्योंकि ये लाइट को, कॉन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट को डाइवर्ज करता है। डाइवर्ज मतलब फैला देता है, और फैला देता है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर नहीं काटेगी, और नहीं काटेगी तो फिर ये काटती हुई प्रतीत होगी पीछे की तरफ। तो जिस पॉइंट पे ये काटती हुई प्रतीत होती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है। तो इसका इमेज वर्चुअल बनता है, इसका रियल बनता है। समझ गए होंगे अब तो। यानी जो मिरर लाइट को डाइवर्ट करता है वो हमेशा कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज बनाता है। और जो लाइट को कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, वो कैसा इमेज बनाता है? रियल इमेज बनाता है। इसका मतलब प्लेन मिरर भी लाइट को डाइवर्ट करता होगा, बिल्कुल करता है। देखो ये प्लेन मिरर था, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो देखो ये लाइट आई, ये ऐसे कर देगा कन्वर्ज, और यहाँ से एक सीधी लाइट आई और ये सीधी निकल गई मान लो। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो देखो ये कहीं पे नहीं काट रही, तो पीछे काटती हुई इसमें प्रतीत होती है, और जिस पॉइंट पे काटती है ये फोकस है। तो देखो पीछे काटती हुई प्रतीत होती है इसमें, ये भी लाइट को डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं करता, डाइवर्ज करता है। और डाइवर्ज करता है तो ये लाइट कहीं कहीं भी नहीं काटेगी, कहीं पे भी, ठीक है। तो ये पीछे काटती हुई प्रतीत होगी, इसलिए प्लेन मिरर का इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है और सीधा बनता है, ठीक है। इसमें इमेज कैसा बनेगा? रियल और इन्वर्टेड बनता है, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है हमेशा। और इसमें किससे बनता है? इरेक्ट बनता है। रियल और वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। इसमें इमेज सीधा बनता है और वर्चुअल बनता है, और इमेज इसमें रियल बनता है और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। इसके बाद में टॉपिक आता है रूल। इमेज बनाने के कुछ रूल सीखने आपको दोनों में। कौन सा में? कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, दोनों में आपको क्या सीखना है? इमेज बनाने के रूल सीखने हैं। तो सब दोनों का एक साथ पढ़ रहा हूं मैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। अब स्पेरिकल लिखा है मैंने, दोनों का पढ़ रहा हूं मैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव का। देखो आपको इमेज बनाना है दोनों में, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर में। इस टॉपिक से भी एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको ध्यान से समझना। तो देखो कुछ रूल है। पहला रूल क्या है? इमेज बनाने के लिए कुछ रूल है, उस रूल को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको इमेज
तभी आप इमेज बना सकते हो, वरना आपका इमेज गलत बनेगा। ठीक है, तो पहला रूल देखो, पहला रूल क्या है, ये मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर। ठीक है, पहला रूल यही है, ये क्या है पोल, और ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट्स मतलब हमेशा फोकस से होकर ही जाएगी। पहला नियम क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये तो है पहला नियम। कौन सा, कॉनकेव का देख लिया, कॉन्वेक्स का देखते हैं। ये क्या है कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका क्या है पोल, और ये क्या है इसका प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट, ये लाइट को देखो डाइवर्ज करता है, तो लाइट ऐसे चली जाएगी, और इसमें पीछे फोकस से होती हुई जाती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें क्या नियम हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से गुजरती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, इसमें एक्चुअल में फोकस से जाएगी और इसमें एक्चुअल में नहीं जाएगी, जाती हुई प्रतीत होगी, पहला नियम। दूसरा नियम देखते हैं, इसका उल्टा कर दो। दूसरा नियम इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो। इसमें क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से होकर जाएगी, फिर इसका उल्टा कर दो। दूसरा नियम क्या है, रूल क्या है कि फोकस से होकर आने वाली लाइट, ये फोकस है, फोकस से होकर आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में कैसे जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, उल्टा कर दिया इसका, फोकस से होकर आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहां से जाएगी, फोकस से सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी फोकस से होकर आने वाली लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इसमें देखो, इसमें क्या है कि फोकस से होकर आने वाली लाइट, अब देखो एक्चुअल में तो आएगी नहीं, ऐसा लगता है कि फोकस से होकर आ रही है, ये फोकस है, ऐसा लग रहा है कि फोकस से होकर आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद में कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। ये दो नियम हो गए। तीसरा नियम देखो क्या है, तीसरा नियम देखो, दोनों का समझेंगे। ये क्या है कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका पोल है। तीसरा नियम क्या है देखो, ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस मान लेते हैं, अभी फोकस लिखेंगे नहीं। देखो तीसरा नियम क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आने वाली लाइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आने वाली लाइट आ रही है और रिफ्लेक्ट होने के बाद में उसी पथ से वापस चली जाएगी, उसी पास से वापस चली जाएगी। ठीक है, ये है तीसरा पॉइंट। इसमें करते हैं, इसमें देखो एक्चुअल में नहीं होगा, लगेगा आपको। ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसा लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, देखो ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऐसा लगता है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है और ये वापस इसी माध्यम से वापस चली जाएगी। ये रहा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथा लास्ट क्या है इसका, देखो लास्ट रूल क्या है, देखो ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर सॉरी पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा नियम क्या है कि जिस एंगल से कोई लाइट है, जिस एंगल से ये ऑप्टिकल पोल पर आती है उसी एंगल से ये वापस चली जाती है। पोल पर जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस चली जाती है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। इसमें देख लो, इसमें भी ऐसा ही होगा, ऐसा होगा। ठीक है, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी, पोल पे आनी चाहिए। ये चार नियम है। चलो इमेज बनाते हैं। अब बनाते हैं इमेज, सबसे पहले किसमें बनाएंगे, कॉनकेव मिरर में। किसमें बनाते हैं, कॉनकेव मिरर में। इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज बनते, पहले ये क्या है कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में ही बना रहे इमेज। पहले ये क्या है पोल इसका, ये क्या है प्रिंसिपल एक्सिस।
ठीक है, ये इसका फोकस मान लेते हैं और ये क्या है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको एक बात बताना भूल गया, फोकस और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑप्टिकल सॉरी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। पोल और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। अब देखो आपको दिख रहा होगा कि फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी है। फोकल लेंथ है, ये फोकल लेंथ है, ये लग रहा है कि इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी है और बिल्कुल आधी होती, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकस का दुगुना होता है, फोकल लेंथ का क्या होता है दुगुना होता है, और फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है आधी होती है। ठीक है, ओ चलो ठीक है, अब हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं। सबसे पहले आपको इमेज कहाँ रखना है, इन्फिनिटी पे रखना है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज कहाँ बनेगा, देखो पहला नियम याद रखना, नियम के अनुसार लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। यहाँ से एक और लाइट आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होने वाली लाइट कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ये नियम याद है आपको। तो ये देखो इमेज कहाँ पे बन रहा है, ये दोनों लाइट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पे कर रही है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तब इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। देखो कहाँ बन रहा है, फोकस पे। कैसा बन रहा है, एकदम छोटा बन रहा है, एक बिंदु के रूप में बन रहा है। ठीक है, नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड, कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। ठीक है, और कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। ये तो हो गई इन्फिनिटी पे हो तब, इन्फिनिटी पे हो तब की बात है। दूसरा बात करते हैं, इन्फिनिटी से इधर लाएंगे, अब यहाँ पे इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे, ऑब्जेक्ट को इधर लाते जाएंगे, ऑब्जेक्ट को इधर लेके आएंगे। देखो कहाँ कितनी स्थितियां होगी, पहली कंडीशन हो गई कहाँ पे, इन्फिनिटी पे। दूसरी कंडीशन हो जाएगी इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद दो, तीसरी हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथी हो जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, पांचवी हो जाएगी फोकस, और छठी हो जाएगी फोकस और इन दोनों के बीच में, पोल के बीच में। 6 कंडीशन होगी, 6 कंडीशन में आपको इमेज बनाना है। तो पहली कंडीशन समझ गए, इमेज का सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे रखेंगे, तब इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। दूसरी कंडीशन, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी, कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी मतलब सी से परे या इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो बनाओ इमेज कहाँ बनता है, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा फोकस। आपको पता है फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, सॉरी रेडियस का क्या होता है, आधा होता है। तो अब ऑब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे, अब देखो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे तो नहीं बनेगा। देखो रूल को फॉलो करते हुए आपको इमेज बनाना है। ये लाइट आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, तो ये क्या है, फोकस है। पहला रूल कंप्लीट। दूसरा रूल आपको पता होना चाहिए, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट बिना किसी एंगल से ये वापस उसी पाथ से चली जाती है। ठीक है, तीसरा रूल बताया था मैंने। अब देखो ये दोनों लाइट कहाँ पे काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो इमेज बनेगा यहाँ पे, और कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनेगा। कैसा बनेगा, इन्वर्टेड। ठीक है, अब देखो इमेज की साइज क्या है, थोड़ी अभी भी छोटी है, लेकिन हाईली डिमिनिश नहीं है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, बहुत छोटी नहीं है, छोटी है थोड़ी। और कहाँ बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बन रहा है। ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। तीसरा कंडीशन देखो, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, सी पे। चलो देखो ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब कहाँ रखेंगे, सी पे रखेंगे। ठीक है, आपको पता है पहला रूल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। पहला नियम पता है। और दूसरा नियम, कोई लाइट अगर फोकस से होकर आ रही है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद में
कैसे चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देखो अगर कोई लाइट फोकस से होकर आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में कैसे हो जाएगी, फोकस के सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अब देखो ये दोनों लाइट यहाँ पे काट रही है तो इमेज कैसा बन रहा है, देखो सी पे ही बन रहा है। कैसा बन रहा है, सी पे बन रहा है। तो इमेज की साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के बराबर है। ठीक है, इमेज कैसा बनेगा, रियल और इनवर्टेड बनेगा। और कहाँ पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज भी कहाँ पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। आप एक नोटिस कर रहे होंगे, देखो जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हो, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हो वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर बन रहा है। देखो जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बन रहा है, अब थोड़ा इधर ले आए तो ये इमेज देखो फोकस से थोड़ा इधर हो गया। अब और इधर ले आए, देखो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले आए तो इमेज देखो और इधर हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे और तो ये सॉरी ऑब्जेक्ट को इधर लाएंगे तो इमेज और दूर बनेगा। अभी देखते हैं कैसा बनता है। देखो अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया। अब रखेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। चलो रखो, ये क्या है फोकस और ये क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रहा फोकस। अब ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन दोनों के बीच में। आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पैरेलल, कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और दूसरा नियम आपको बताइए कि फोकस से होकर आने वाली लाइट, ये रहा फोकस, फोकस से होकर आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ से होकर जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो इमेज देखो ये लाइट यहाँ पे काट रही है एक दूसरे को, तो इमेज कैसा बन रहा है, देखो दिख रहा होगा, दूर बनेगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट है और ये क्या है इमेज। अब देखो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी हो रही है। देखो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है और है रियल और इनवर्टेड। देखो रियल और इनवर्टेड है और ऑब्जेक्ट की से बड़ा है। इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। ठीक है, और कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी। चौथी कंडीशन लेते हैं हम। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अब रखेंगे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया। अब रखेंगे फोकस पर। चलो ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, आपको ऑब्जेक्ट का रखना है फोकस पे रखना है। तो आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, और आपको अब फोर्थ वाला रूल लगाना है यहाँ पे कि अगर कोई लाइट पोल पर जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस चली जाती है, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है। ठीक है, अब देखो ये लाइट एक दूसरे की पैरेलल जा रही है, पता नहीं इमेज कहाँ बनेगा, एक दूसरे काट ही नहीं रही, तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। देखो ये फोकस है, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। और क्या बनेगा, इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा। इमेज ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, हाईली लार्ज होगा, इनलार्ज होगा। ठीक है, चौथी कंडीशन देखते हैं, सॉरी लास्ट वाली छठवीं कंडीशन देखते हैं अब कैसा बनेगा। अब कहाँ रखोगे, तो फोकस पे रख दिया। अब कहाँ रखोगे, फोकस और पोल के बीच में रखोगे। ये रहा फोकस और ये रहा पोल, इन दोनों के बीच में रखोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। देखो आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस और इसके पैरेलल आने वाली लाइट कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी। और ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजारना आपको लाइट, आपको पता है डिना डेविटो निकल जाएगी और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो दोनों लाइट कहाँ काटेगी, यहाँ पे काटेगी और ये इमेज यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे काटती हुई प्रतीत होगी। तो इमेज कैसा बन रहा है छठी कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो तो इमेज बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है। कैसा बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ा बनता है। ठीक है, चलो ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं। देखो ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में दो इमेज बनेंगे, है नहीं बनेंगे, दो ही बनेंगे। क्यों भाई, देखते हैं। ये भाई ये क्या है, पोल है, ये क्या है, पोल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है।
तो आप जानते हो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से होकर जाती है। तो इसमें क्या फोकस से होकर जाएगी, ये लाइट इधर नहीं आएगी, ये लाइट को डाइवर्ज करता है। ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्ज करता है ये मिरर। तो देखो ये लाइट तो कहीं काट ही नहीं रही, तो फोकस से होकर कहाँ जाएगी, ये इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों लाइट यहाँ पे काटती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो ये क्या है, फोकस। अभी मैंने बताया था रूल कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में इसमें फोकस से होकर गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो यहाँ पे फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है, पहली कंडीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ऑब्जेक्ट आप इन्फिनिटी से लेकर ऑप्टिकल से और दिखता है ना, इसलिए ऑप्टिकल सेंटर नजर आता है। तो देखो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखा हो, इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में बनेगा। दोबारा सुन लो, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तब तो फोकस पे बनता है। दूसरा, इन्फिनिटी और फोकस के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। ठीक है, चलो दूसरी कंडीशन लेते हैं। अब मैं कहीं पे भी रख देता हूं ऑब्जेक्ट को, कहीं पे भी रख दो, इन्फिनिटी यहाँ पे था, यहाँ पे रख देता हूं। अब आपको पता है ये हमेशा इमेज कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में ही बनेगा। ठीक है, चलो बनाते। ये आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट ये डाइवर्ट कर देगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होगी। इसमें ये फोकस है, यहाँ पे गुजर रही है, गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, तो ये क्या है, इसका फोकस। ठीक है, आपको थर्ड रूल पता है, तीसरा रूल क्या है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद में कहां से जाएगी, मतलब बिना डेविएट हुए, मतलब कोई एंगल से डेविएट नहीं होगी। ये लाइट आ रही है, देखो ऐसा लग रहा है कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, ये जैसे आ रही है उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो ये दोनों लाइट यहाँ पे काट रही है, देखो कहाँ बन रहा है, पोल और फोकस के बीच में बन रहा है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को और कहीं भी रख दो, पास में ले आओ, लेकिन फिर भी यहीं पे बनेगा। लेकिन अब याद रखना, आप जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को पास लाओगे वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास लाओगे वैसे वैसे इमेज का साइज बढ़ता जाएगा। और ये कॉन्वेक्स मिरर में इमेज कैसा बनता है, हमेशा रियल नहीं बनता, इन्वर्टेड बनता है। और कैसा बनता है, इरेक्ट बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखोगे तो अब इन दोनों के बीच में बनेगा, लेकिन अब की बार थोड़ा बड़ा बन जाएगा। पास में लाओगे तो और बड़ा बनेगा, लेकिन बनेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, इसके बाद में मिरर फॉर्मूला तो पता ही होगा। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला देखो, एक बार डायग्राम बनाते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट फोकस से होकर जाती है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और इमेज ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख देते हैं। अब आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर आने वाली लाइट बिना जिस एंगल से आती है उसी एंगल से वापस चली जाती है। ठीक है, तो इमेज यहाँ बनेगा। अब देखो मैं आपको इमेज फॉर्मूला वो बताता हूँ, मिरर फॉर्मूला। आपको देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी को यूं से डिनोट करते हैं। यूं क्या है, ध्यान सुनना, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी को क्या कहते हैं, यूं से डिनोट करते हैं। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये रहा इमेज, तो मिरर से इमेज की डिस्टेंस को v से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये फोकस है, पोल और फोकस के बीच की दूरी फोकल लेंथ होती है, तो इसको स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है मिरर फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये क्या है, मिरर फॉर्मूला, जहां पे f क्या है, फोकल लेंथ, फोकस और पोल के बीच की दूरी, जहां पे v क्या है, पोल और इमेज की दूरी, ये वाली दूरी डिस्टेंस, और u क्या है, ये वाली ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना। इसके बाद में टॉपिक आता है साइन कन्वेंशन। क्या आता है, साइन कन्वेंशन। देखो अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अगर आप चाहते हो कि मेरे इस
चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में आए वो सारे मेरे ठीक हो जाएं, चाहे एक आए चाहे दो आए, वो मेरे सारे ठीक हो जाए, तो आपको ये साइन कन्वेंशन अच्छे तरीके से समझना होगा, ठीक है। वरना आप कितना भी तरीके से अच्छा तरीके से करो, गलत हो जाएगा। अगर आपने स्टार्ट में गलत कर दिया तो वो सारा गलत हो जाएगा। साइन कन्वेंशन आपको अच्छी तरह समझना है, ठीक है। देखो ये क्या है, कॉनकेव मिरर, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रख देता हूं, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ए बी एक ऑब्जेक्ट है, और आपको पता है इससे लाइट आने वाली, कहीं ना कहीं तो इमेज बनेगा। मान लेते हैं इमेज यहां बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो ए डेस बी डेस क्या है, इमेज है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, साइन कन्वेंशन में कुछ शर्तें हैं, अगर आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करना है तो इन शर्तों को ध्यान से समझना होगा। तो देखो कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है कि जितनी भी दूरी है, देखो ये फोकस है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, फोकल लेंथ एफ है, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, वी है, इमेज डिस्टेंस, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। एक बार मैं इरेज कर देता हूं, बाद में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ये वाला इरेज कर देता हूं। देखो पहली कंडीशन क्या है कि जितनी भी दूरियां हैं, चाहे वो फोकस की दूरी हो, चाहे इमेज की दूरी हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट की दूरी हो, जितनी भी दूरियां हैं वो कहां से मापी जाती है, पोल से मापी जाती है। आपको यहां से नहीं नापना है, कहां से मापना, हमेशा पोल से मापना, ठीक है। जितनी भी दूरियां हैं आपको कहां से मापनी है, पोल से मापनी, ठीक है। चलो पहली बात हो गई, साइन कन्वेंशन का पहला नियम समझ गए। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। ऑब्जेक्ट को हमेशा कहां रखते हैं, मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं, यानी लाइट हमेशा किधर से आएगी, लेफ्ट साइड से आएगी। अगर आपने ऑब्जेक्ट इधर रख दिया तो इधर तो कोई रिफ्लेक्टिव सरफेस है ही नहीं, आपको ऐसे बना देते हैं, सॉरी इसको ऐसे बना देते हैं, और फिर रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया नहीं ये। अरे लेफ्ट साइड से आएगी लाइट, हमेशा राइट साइड से कभी नहीं आएगी। अगर आपको ये सही करना है तो हमेशा लेफ्ट साइड से ही लाइट को लाना है, लेफ्ट साइड से लाइट को लाना है। इमेज मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखी जाएगी, रखा जाएगा लेफ्ट साइड में रखा जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, मिरर से लेफ्ट साइड में जितनी भी दूरियां हैं, मिरर से लेफ्ट साइड में जितनी भी दूरियां हैं, इधर वाली सभी डिस्टेंस, उसको हमेशा नेगेटिव मानते हैं। क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन आ गया कि एक कॉनकेव मिरर के अंदर, क्वेश्चन ये आ गया कि कॉनकेव मिरर के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, वो 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो इसको क्या मानोगे। आपको पता है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं और लेफ्ट साइड में सभी दूरियां नेगेटिव मानते हैं, तो इसको नेगेटिव रखना है। क्वेश्चन में नहीं देगा नेगेटिव रखना, पॉजिटिव रखना, उसमें तो केवल पॉजिटिव देगा आपको, 15 सेंटीमीटर ऐसे देगा। आपको मानना है कि उसको नेगेटिव रखना है या पॉजिटिव रखना है, आपको रूल पता होगा तो अपने आप ही रख लोगे, आप नेगेटिव रखना है पॉजिटिव रखना है, ठीक है। लेफ्ट साइड की जितनी भी दूरियां हैं वो नेगेटिव रखनी है। अब देखो ये दूरी भी नेगेटिव आएगी, ये भी दूरी नेगेटिव आएगी। अब एक क्वेश्चन आता है, देखो एक क्वेश्चन आ गया, आपने लास्ट में कॉनकेव मिरर के बारे में दे रखा था और सारा सोल्व कर दिया, और लास्ट में इमेज पूछा था आपने, उसमें उस क्वेश्चन में पूछा था इमेज की दूरी पूछी थी, इमेज कितनी दूर बनेगा ऐसे पूछा था, तो आपका आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर, प्लस में आ गया। वो भी कॉनकेव मिरर भी दे रखा था और आपका 20 सेंटीमीटर आ गया। तो बताओ ये सही आया गलत आया, ये गलत आया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव मिरर में इमेज लेफ्ट साइड में बनता है और लेफ्ट साइड में सभी दूरियां नेगेटिव होती है, तो ये प्लस में कहां से आया फिर आपका, जब ये नेगेटिव में आएगा तब आपका सही था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस है वो नेगेटिव में आती है, ठीक है, और राइट साइड में जितनी भी दूरियां हैं वो किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, कौन आपको पता है इमेज इस साइड में कॉन्वेक्स मिरर का बनता है, किसका बनता है, कॉन्वेक्स मिरर का। क्वेश्चन दे दिया कि एक कॉन्वेक्स मिरर है, उसमें ऑब्जेक्ट दे दिया, सब कुछ दे दिया, और आपका इमेज पूछा उसमें, और इमेज आया माइनस का 30 सेंटीमीटर। सपोज करो कॉन्वेक्स मिरर, ये तो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है इस साइड में इमेज बनता है, इस साइड बनता है इमेज, और उसमें आपका आंसर आ गया इमेज का पोजीशन, या इमेज का पोजीशन आ गया 30 सेंटीमीटर। तो बताओ ये सही है या गलत है, ये गलत है, क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि कॉन्वेक्स मिरर में इमेज किधर बनता है, राइट साइड में बनता है, और राइट साइड में जितनी भी दूरी है वो कैसी मापी जाती है, पॉजिटिव मानते हैं, और आपका नेगेटिव क्यों आया, फिर पॉजिटिव आना चाहिए था, ठीक है।
ऐसे ही साइन कन्वेंशन याद रखना है। चलो अब क्वेश्चन आ गया कि कॉनकेव मिरर में आपको फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसको पॉजिटिव मानोगे नेगेटिव मानोगे? क्वेश्चन में कुछ नहीं देगा, आपको मानना है। तो इसको मानेंगे नेगेटिव। क्या मानेंगे? नेगेटिव, क्योंकि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ इस साइड होता है लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में सभी दूरियां क्या होती हैं? नेगेटिव। अगर वहां पे कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर दे दिया तब ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ सारे राइट साइड में होते हैं। किधर होते हैं? सारे राइट साइड में होते हैं। तो फोकल लेंथ क्या मानोगे? कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव मानोगे। ठीक है, ये तो हो गई डिस्टेंस की बात। दूसरी बात करते हैं, देखो कॉन्वेक्स सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जितनी भी हाइट है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जितनी भी हाइट है, उन हाइट को क्या मानते हैं? पॉजिटिव मानते हैं। क्या मानते हैं? पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर नीचे की तरफ जितनी भी हाइट है उसको क्या मानते हैं? नेगेटिव मानते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो अब क्वेश्चन में आपको दे दिया कि ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो उसको प्लस मानोगे माइनस मानोगे, यानी नेगेटिव मानोगे पॉजिटिव मानोगे? उसको मानेंगे पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर की तरफ सीधा रखते हैं, ऐसे कभी नहीं रखते ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ। इमेज ऐसे बन सकता है। ठीक है, चलो ये आपको शर्तें याद रखनी है। दोबारा से रिकैप कर देता हूं कि मिरर के लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस है वो हमेशा नेगेटिव मानते हैं, मिरर के राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव मानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ जितनी भी हाइट है उसको पॉजिटिव मानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ जितनी भी हाइट है उसको नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगला टॉपिक आता है, उसका नाम है मैग्निफिकेशन। क्या आता है? मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन क्या होता है भाई? देखो अभी मैंने एक डायग्राम बनाया था, जस्ट ये ऑब्जेक्ट था, इसका इमेज मान लो यहां बना। मैग्निफिकेशन आपको क्या बताता है? मैग्निफिकेशन आपको ये बताता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की साइज से कितना बड़ा या कितना छोटा है। यानी आपको इमेज की साइज को तुलना करनी है ऑब्जेक्ट की साइज से। आपको इमेज की साइज की तुलना किससे करनी है? ऑब्जेक्ट की साइज से करनी है। यानी आपको ये बताना है कि इमेज कितना छोटा या कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट की तुलना में। ये कौन बताता है आपको? मैग्निफिकेशन बताता है। कौन बताता है? मैग्निफिकेशन आपको ये बताता है कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की साइज से कितना बड़ा या कितना छोटा है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? मैग्निफिकेशन, तुलना करनी है इमेज की साइज की तुलना किससे करनी है? ऑब्जेक्ट की साइज से करनी है। इसको एम से डिनोट करते हैं, तो हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है? इमेज की हाइट, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट। इसको मैं एच डे से डिनोट करता हूं और ऑब्जेक्ट की हाइट को एच से डिनोट करता हूं। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एच डेस अपॉन एच। इसका दूसरा भी कर सकते हैं, वी अपॉन यू भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में वी और यू भी कर सकते हो। अगर मान लो ये दोनों ने देकर आपको मैग्निफिकेशन पूछे तो वी और यू दे रखा है क्वेश्चन में, तो इससे भी आप मैग्निफिकेशन निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन आपको क्या बताता है? इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से कितना बड़ा या कितना छोटा है ये बताता है। तो आपको तुलना करनी है। अब देखो 3 कंडीशन होती है। एम की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, एम की वैल्यू 1 से बराबर हो सकती है, और एम की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है। जब एम की वैल्यू 1 से ज्यादा आ जाए तब इमेज का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा ऑब्जेक्ट से? चलो देखते हैं। देखो आप यहाँ पे अच्छी तरह देख पा रहे हो कि m इज इक्वल क्या आ रहा है? एच डेस अपॉन एच आ रहा है। तो m की वैल्यू ज्यादा कब आएगी? जब ऊपर वाला बड़ा हो या नीचे वाला बड़ा हो? जब ऊपर वाला बड़ा होगा, जैसे ऊपर वाला 9 मान लेते हैं और नीचे वाला छोटा मान लेते हैं, 7 मान लेते हैं, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी। तो ये अब देखो m की वैल्यू 1 से ज्यादा कब आ रही है? जब ऊपर वाला बड़ा है, मतलब एच डेस यानी इमेज की हाइट ज्यादा है।
यानी जब m का वैल्यू 1 से ज़्यादा आता है, यानी मैग्निफिकेशन 1 से ज़्यादा आता है, तो इमेज की साइज क्या होती है, ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी होती है। अब देखो दूसरी कंडीशन, m की वैल्यू 1 से, मतलब m की वैल्यू बराबर आ रही है 1 के, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की साइज और इमेज की साइज दोनों क्या है, बराबर है। तीसरी कंडीशन देखो, m की वैल्यू 1 से कम आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ, m की वैल्यू 1 से कम कब आएगी, जब ऊपर वाला बड़ा हो या नीचे वाला बड़ा हो। ऊपर वाला कम मान लेते हैं, जैसे ऊपर वाला 7 है, नीचे वाला 9 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 से कम आएगा या ज़्यादा आएगा, 1 से कम आएगा। तो देखो एच डैश यानी इमेज की हाइट क्या है, कम है, इमेज की हाइट क्या है, कम है। तो यानी m का वैल्यू 1 से कम होने पर इमेज का साइज क्या हो जाता है, कम होता है। ठीक है, दूसरी बात, एक बात वो याद रखना, इमेज अगर m की वैल्यू नेगेटिव आती है, m की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो इमेज क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर पॉजिटिव आती है, अगर पॉजिटिव आती है तो इमेज का साइज, इमेज कैसा होगा, वर्चुअल, और कैसा होगा, इरेक्ट होगा। ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे अगले पार्ट में। पहले अगले पार्ट में तो इसका आगे वाला लेंस वाला रह गया है, तो ध्यान सुनो, इस चैप्टर का आगे वाला अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।